शादी में अब्दुल्ला दीवाना। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्ममणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज हम एक ऐसे अभिनेता, नेता, फिल्मी दुनिया के लेकर आए हैं जिनके बारे में आप लोग जानते हैं। और ये ऐसे खलनायक थे, जब ये सड़कों पर निकल जाते थे तो लोग इनको कमीने, कुत्ते, हरामजादे, गुंडे, मवाली कह करके बुलाते थे। और ये खलनायक, ये हीरो से भी उस फिल्म में ज्यादा इनको मेहनताना मिलता था, लेते थे। इन्होंने ही अमिताभ बच्चन को जंजीर फिल्म में लाया और एंग्री यंग मैन की भूमिका दिलाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन है ऐसा खलनायक, आज तक नहीं पैदा हुआ। अपने जीवन में बहुत सादगी थी, लेकिन रॉबर्ट सेठ, तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे ही आदमियों को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया हूं और तुम मेरे कदमों में। जब पर्दे पर ये आते थे तो जो छोटे बच्चे इनको देखते थे, अपनी माँ के आंचल में मुंह छिपा करके कहते थे कुछ देर के बाद, मम्मी वो गया क्या? क्या मैं अब अपनी आंखें खोल सकता हूँ? बाद मम्मी वो चला गया। उन्होंने 362 फिल्मों में काम की, सिर्फ एक फिल्म में हीरो बने, बाकी में सब में जो है एक खलनायक, विलेन की भूमिका निभाई। और चाहे जो भी फिल्म रही हो, इन्होंने हर किरदार में दारू की बोतल में साहेब पानी भरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। ऐसा फिट बैठा कि जब फिल्म के बैनर लगते थे तो उसमें हीरो का नाम, हीरोइन का नाम और लास्ट में आता था एंड प्राण। सोचिए, ये प्राण साहब है। जब जिस फिल्म में नहीं होते थे वो फिल्म नहीं चलती थी, क्योंकि एक तरफ हीरो और एक तरफ खलनायक, इसी पर कहानी चलती थी। और आज तक किसी भी माँ ने अपने बच्चे का नाम जो है इनके नाम पर नहीं रखा। एक बार यह सर्वे भी किया गया था, पर कोई नाम नहीं मिला। इनका एक डायलॉग अभी, इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खां को कौन नहीं जानता। देखिए क्या पानी में रहकर मगर से दुश्मन, हम इससे डबल गेम खेल रहे है कि क्या डायलॉग देते हैं। उसके बाद इनका पूरा नाम है प्राण कृष्ण श्रीकांत। इनका जन्म 12 फरवरी 1920 को दिल्ली में हुआ था। और इनके पिता का नाम केवल कृष्ण श्रीकांत था और इनकी माता का नाम कामेश्वरी थी। कहते हैं कि ऊंचाइयों पर यदि आपको चढ़ना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। रातों रात किस्मत नहीं बदलती है, बहुत सी रातें, बहुत से दिन मेहनत करने के बाद तब लोग जो है उनकी किस्मत चमकती है। तो इसी पर हम मोटिवेशन पर यह फिल्म बना रहे हैं कि कौन कहां पर कैसे कैसी समस्या आई और कैसे वो चमके। तो ये 3 भाई 3 बहन थे। इनके पिताजी केवल कृष्ण श्रीकांत सिविल इंजीनियर थे और इनका तबादला होता रहता था। दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। 3 भाई 3 बहन थे। उसके बाद कभी रामपुर हुआ, देखते रहिए आप लोग, कभी देहरादून हुआ, कभी उन्नाव हुआ, कभी मेरठ हुआ, मतलब हर जगह होती थी। लेकिन अंतिम शिक्षा इनका जो है रामपुर में जो है एक स्कूल है, हामिद स्कूल है, उसमें 10वीं की परीक्षा पास किए। पढ़ने में बहुत अच्छे थे, पर एक दिन इन्होंने कैमरे को देखा और इनका दिल आ गया कि पढ़ाई बंद करो यार, फोटोग्राफी करो। और इन्होंने दिल्ली में ए दास कंपनी में फोटोग्राफी सीखने के लिए ज्वाइन कर लिया। ए दास कंपनी का जो है एक अलग कंपनी शिमला में खोल दिया गया। इनको शिमला भेज दिया गया ट्रेनिंग के लिए। ये शिमला पहुंचते हैं। उसके बाद वहां पर
रामलीला हो रही होती थी। पहले इतनी ज्यादा फिल्में नहीं बनती थी, रामलीला वगैरह लोग देखते थे। उस रामलीला में एक सीता का उस दिन रोल था और राम का था। राम बने थे एक फिल्मी दुनिया के माने जाने कलाकार मदन पुरी, पर सीता उसमें बीमार हो गई। तो ये फोटोग्राफी करने गए थे, तो वहाँ के जो मैनेजर थे उसे कहे कि भाई सीता बीमार है तो यह रोल मैं कर लेता हूँ। तो अभी उम्र बहुत कम थी, तो ये जो है सीता का रोल किया और बड़ी वाहवाही लूटी, बड़ी अच्छी रही। फिर ट्रेनिंग पूरा होने के बाद उनकी एक कंपनी थी लाहौर, लाहौर में भेज दिया गया और लाहौर में जो है ये फोटोग्राफी करने लगे। अब लाहौर में ये फोटोग्राफी करते थे, शाम को खाना खा करके इनको दो शौक था, एक पान रोज खाने जाते थे और उसके बाद सिगरेट पीते थे और सिगरेट का बहुत अच्छा जो है छल्ला ये बना लेते थे। एक दिन की बात है कि एक राइटर और प्रोड्यूसर वली मोहम्मद वली वहां पर खड़े थे और प्राण साहब जो है पान खाए हुए थे और सिगरेट मुंह में दबा के उसका छल्ला बना रहे थे। वली मोहम्मद वली ने देखा कि यार ये लड़का जो है फिल्मों गानी शादी में अब्दुल्ला दीवान में काम करने लायक है, क्यों न इससे बात किया जाए। और जाते हैं और उससे थोड़ी सी बात करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मैं एक पंजाबी फिल्म बना रहा हूँ जटला यमला जट, उसमें तुम्हें मैं लेना चाहता हूँ, ऐसा करो मेरा कार्ड ले लो और कल स्टूडियो पर आ जाना। पर प्राण साहब ने सोचा कह रहे यार ये लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, और कार्ड दे दिए हैं, वो गए नहीं। एक हफ्ते के बाद वहीं लाहौर में एक स्टूडियो था, उस प्लाजा स्टूडियो, उसमें मैटनी शो देखने जाते हैं। वली मोहम्मद अली भी वहां पहुंच जाते हैं, देखते हैं कि लड़का वही है, तो उससे बड़ा बिगड़ते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो है कार्ड दिया था, तुम आए नहीं। तो प्राण साहब कुछ बोले नहीं, बोले तुम अपने घर का पता बताओ और कल मैं आऊंगा तुमको घर से ले चलूंगा। प्राण साहब ने पता बता दिया। दूसरे दिन एक चमचमाती कार आई इनके घर के सामने, इनको बैठाया और स्टूडियो लगे। वहां स्क्रीन शॉट हुआ, टेस्ट लिया गया, उसमें पास हो गए। और यमला जट जो पंजाबी फिल्म थी वो 1940 में उसके लिए इनका सिलेक्शन हो गया। और उसी समय उन्होंने कहा था कि देखो भाई, जहां तक मेरा रोल रहेगा मैं इसमें काम करूंगा और जहां मेरा रोल खत्म हो जाएगा मैं स्टूडियो चला जाऊंगा, जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। ये 1940 में बनी और ये इसके प्रोड्यूसर थे पंचोली साहब, और ये फिल्म जो है बहुत ज्यादा हिट हुई और इसमें विलेन का काम किया। इनके साथ जो है हीरोइन थी नूरजहां, पाकिस्तानी एक्ट्रेस। जब देश बंटवारा हो गया तो चली गई पाकिस्तान में, पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था। गायिका भी थी और कलाकार भी थे। उसके बाद क्या होता है कि हिंदी फिल्म दलसुख पंचोली बना रहे थे, उस फिल्म का नाम था खानदान। उस फिल्म में 1942 में इनको सेलेक्ट किया गया और उसमें भी जो है ये नूरजहां जो है वो थी, 15 साल की लड़की थी नूरजहां। नूरजहां इतनी छोटी थी कि जब शॉट लेना पड़ता था तो उसको ईंट पर खड़ा करना मुझे बनाने लगी मिस नरगिस। मैं अपने नसीबे पर नाज करूंगा अगर मुझे आपकी खिदमत में हाजिर होने की इजाजत मिल सके। पड़ता था। और उसमें जो है दुर्गा खोटे भी थी, जो यदि मुगल आजम आप लोगों ने देखा होगा तो अकबर की बेगम बनी थी और दिलीप कुमार जो अस्तर सलीम थे उनकी माँ का रोल किया था। दुर्गा खोटे फोटो में दिखा दे रहा हूँ और नूरजहां का भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये फिल्म जो है बड़ी हिट हुई और सफल रही और यहीं से इनका नाम जो है एक अच्छे खलनायक में गिना जाने लगा। और ये पहली हिंदी फिल्म थी। एक दिन इंटरव्यू हुआ, अखबार में इनका नाम छपा, अखबार सबके घरों में जाता है। तो बहन से कहे कि बहन इस अखबार को छुपा देना, पापा को ना पता चले। लेकिन इश्क और मुश्क के सब काम तो कब तक छुपा रहेगा, इनके पापा को पता चल गया। तो उनकी बहन से कहे कि बेटी उससे कह देना कि फिल्मों में काम करना कोई बुरा नहीं है, दिल लगा के काम करे, क्योंकि डरते थे
कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो अब मैं फिल्म गया तो पापा हमारे नाराज होंगे। अब इनकी शादी जो है, ये हुआ कि भाई बड़े हो गई हैं, 25 साल हो गए, 20 20 40 5 45, तो 1945 में शुक्ला जो है अहलुवालिया के साथ इनकी शादी हो गई और 1 साल के बाद इनको पुत्र भी पैदा हो गया। 20 यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। बीच में मैं गाने डाल रहा हूँ थोड़ा सा इनके फिल्मों का। फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। हाँ भाई साहिबा। आप लोग देखते रहिएगा। और उसके बाद जो है इनको एक पुत्र हो गया जिसका नाम इन्होंने अरविंद रखा। इन्होंने क्या किया कि 1947 में, अब देश का विभाजन का समय आ रहा था, कुछ गड़बड़ी होनी थी, इन्होंने अपनी पत्नी को और बच्चे को अपनी भाभी के घर इंदौर में भेज दिया। फिर एक दिन उनकी पत्नी चिट्ठी भेजती है, उसमें फोन तो था नहीं, कि हमारे पुत्र का पहला जन्मदिन जो है 10 अगस्त को हो रहा है 1947 में, आप आ जाइए। यदि आप नहीं आएंगे तो मैं जो है 11 अगस्त को आप नहीं आएंगे तो मैं जो है जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। प्राण साहब क्या किया कि 10 अगस्त को ट्रेन पकड़ते हैं और इंदौर चले जाते हैं। अगले दिन ही रेडियो पर पता चलता है कि लाहौर में कत्ले आम शुरू हो गया है। ये बंटवारे का था। अब इन्होंने 1942 से लेकर के 1946 तक 22 फिल्मों में काम किया। उन फिल्मों में 18 तो रिलीज हुई, 4 फिल्में रुक गई, 2 फिल्में 1951-52 में रिलीज हुई और 2 का अता पता नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान में ही चली। और अब प्राण साहब ने 362 जो फिल्में बनाई थी और 65 साल का इनका पूरा योगदान रहा। तो जरा हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन, सारी फिल्में तो नहीं लेकिन जो फेमस है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इनको फिल्म फेयर पुरस्कार सहायक अभिनेता में उपकार फिल्म मिला 1967 में। फिर इनकी एक अच्छी फिल्म थी आंसू बन गए फूल। फिर 1972 में आई बेईमान। अब फिल्म फेयर लाइफ अचीवमेंट 1997 में इनको मिला। और फिर इनको मिलता है स्टारडम मिलेनियम खलनायक 2000 में, पद्म भूषण 2000, पुरस्कार जो है 2013 में। अब जो है 13 में इनको पुरस्कार मिलता है दोस्तों, वो भी 10 मई को। तिवारी जी कांग्रेस के थे, उनके घर जाकर के दिए, उतने गल गए थे, व्हील चेयर पर आए कि वो किसी को पहचान नहीं सकते थे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। यदि पैसा पुरस्कार सब कुछ यदि जवानी में मिल जाए तो उसका तो कुछ फायदा है, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो चले अब लौट चले। तिवारी जी का नाम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका भी लिख दूंगा मैं नाम, जरा देखूंगा क्या नाम था, तो उनको मिला। और 12 जुलाई 1913 में मर गए। मई से जून और जुलाई 2 महीने जिंदा रहे और उसके बाद ये मर जाते हैं। अब ये जब इंदौर में थे, हंगामा मच गया, अब ये लाहौर जा नहीं सकते, बंटवारा हो गया, तब ये कहे कि अब क्या किया जाए। इन्होंने कहा कि अपनी किस्मत क्यों ना हम बॉम्बे में आजमाएं, क्योंकि बॉम्बे फिल्म स्टूडियो था। तो ये जो है बॉम्बे चले जाते हैं। बॉम्बे जाने के बाद जो है इन्होंने, पैसे वाले थे ही भाई, पाकिस्तान में अच्छी की फिल्में चली थी लाहौर में जब थे, तो इन्होंने ताज होटल 5 स्टार जो था उसमें कमरा लिया, बीबी और बच्चे के साथ रहने लगे। लेकिन इधर उधर जाते रहे, कौन पूछता है बॉम्बे में प्राण कौन है क्या है, कहीं काम नहीं मिला, किराया देने के लिए पैसे नहीं रहे, बीबी के गहने इन्होंने बेच दिए। फिर एक सस्ता लॉज लिया, उसमें रहने लगे। फिर उसके बाद जो है पोजीशन ये आ गई, अब वो भी काम नहीं मिला, तो मेरिन ड्राइव पर जो है एक होटल है डेनमार्क, उसमें 8 महीने तक बर्तन धोए और खाना सर्व किए और खाना बनाए। फिर इनके कुछ दोस्त इनको मिले और इन्होंने कहा कि, उनका मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि तुम फ्लाई स्टूडियो में जाना। अब ये क्या किया कि लोकल ट्रेन बॉम्बे की जो सुबह वाली है उसको पकड़ कर गए और वहां पर इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट हो गए। पर सुबह वाली क्यों पकड़े? इनके पास इतना पैसा नहीं था कि लोकल ट्रेन का टिकट कटा सकें।
तो लोकल ट्रेन में इसलिए गए सुबह वाली में, उस समय टीसी नहीं होते हैं। तो दोस्तों, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा था इस जगत में, वही वापस बुला रहे हैं। ऊपर वाले की बड़ी लीला होती है। जितनी अंधेरी रात होगी उतना ही उजाला दिन होगा। पर हिम्मत ना हारिए, बिसारिए न राम को। हिम्मत लगे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप जो चाहते हैं वह नहीं होता है। आपके लिए जो अच्छा है वही प्रभु करते हैं, और जो आपके लिए अच्छा नहीं है उसको प्रभु नहीं करते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।